नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होलिका दहन विशेष। जी हां, हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत और त्योहार हैं जो विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है होली का त्योहार। फागुन माह लगते ही होली का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। रंगों के त्योहार होली का उत्साह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को देखने को मिलता है। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन मनाई जाती है और इसका बेहद खास महत्व भी है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कब मनाई जाएगी छोटी होली, क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, सब हम पंडित जी से जानेंगे। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य कमलेश मिश्र जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम पंडित जी से यही जानेंगे कि साल 2024 की होली आ गई है और छोटी होली कब मनाई जाएगी, क्या कुछ आज के दिन का महत्व होता है? जी, दरअसल सभी दर्शकों को इस वर्ष होली की बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। और 24 मार्च 2024 को होली आ रही है। अंक के अकॉर्डिंग भी बहुत सुंदर अंक है। 24 तारीख को होली है और 2024 में होली है, तो इससे ही एक बहुत सुखद अनुभूति होती है। और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली मनाई जाती है, होलिका जलाई जाती है और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। तो जो यह त्योहार है ये इस दिन होली दिन में भद्रा है, तो मुहूर्त का विशेष ध्यान दिया जाता है। भद्रा में सबसे ज्यादा वर्जित है कि कोई भी कार्य ना करें और होली भी ना जलाएं। तो 9:30 बजे रात तक भद्रा है, पूरा दिन ही भद्रा है और 9:30 बजे के बाद मुहूर्त खुलेगा, तो इसके बाद हम होली जला सकते हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया पंडित जी, सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और एक छोटी सी कथा जान लेंगे कि होलिका दहन की कथा कहाँ से शुरू हुई, प्रथा कहाँ से शुरू हुई, क्यों मनाया जाता है होलिका दहन का त्योहार? जी, दरअसल हिरण्यकश्यप थे और वो उनकी जो वृत्ति थी राक्षसी वृत्ति थी और दैत्य कुल से थे वो, और उनके पुत्र थे प्रहलाद। तो उनको जो है सात्विक संस्कार में बहुत ज्यादा भाव या महत्व नहीं रखते थे हिरण्यकशिप, और वो वर्जित भी करते थे अपनी संतति को। तो प्रहलाद का भगवान से विशेष लगाव था, भगवान विष्णु से, नारायण से, और वह हमेशा नारायण का जप किया करते थे। हिरण्यकशिप इससे बहुत रुष्ट होते थे कि उनकी संतान है और देवताओं की पूजा कर रही है, और हिरण्यकशिप बहुत ही घमंडी थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहा अनेक प्रकार की युक्तियों से, लेकिन भगवान का जो नाम लेता है वह मरता नहीं कभी, और भगवान उसके स्वयं रक्षक होते हैं। तो अपने किसी भी योजना में जब वह सफल नहीं हुआ, तो हिरण्यकशिप की बहन थी होलिका, और होलिका को वरदान प्राप्त था कि उनको अग्नि जला नहीं सकती। तब उन हिरण्यकशिप को आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी बहन की गोद में रख करके पुत्र को जला दूं। उसने लकड़ी का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाया और लकड़ी को सूचित किया, और इसके बाद उसमें होलिका को आदेश दिया कि बहन आप इसको गोद में लेकर के अपनी गोद में प्रहलाद को बैठ जाइए, और आप नहीं जलेंगी और प्रहलाद जल जाएगा, क्योंकि ये मेरे दुश्मन विष्णु का नाम ले रहा है। भगवान को दुष्ट बुद्धि हिरण्यकशिप ऐसा मानता था, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है। वह एक चुनरी रखती थी वरदान स्वरूप होलिका। जैसे ही वह प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर के और बैठी, होलिका में अग्नि जलाई गई, तो चुनरी भगवान की माया से आकाश में उड़ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो यह इसकी मूल कथा है, और तभी से हम सब होलिका मनाने लगे। और इसका जो मूल उद्देश्य है कि बुराई को जलाना, बुराई को खत्म करना। तो होलिका का मेन उद्देश्य यही है कि हम अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, तभी से हम होली मनाने लगे।
तो बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है होलिका दहन, चूंकि हम होली का त्योहार तो रंगों का त्योहार भी कहते हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है। काफी महत्वपूर्ण ये त्योहार है। महत्व जान लेते हैं, आज के दिन का महत्व कितना है पंडित जी? होली का बहुत महत्व है। आज हमारे लोकाचार में जहाँ पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं है या हमारे परंपरा में ग्रामीण अंचलों में, तो लोग टोना टुटका नजर डीठ इन सब चीजों को बहुत मानते हैं और ये काफी हद तक होता है, इसका कोई भ्रम नहीं है। और माताएं जो होती हैं अपने बच्चों का होलिका को सेक करके, होली का पूजन करके और इसके बाद में बच्चों की नजर उतारती हैं। इसमें रोग दोष की हम अपने भावनात्मक अपनी प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि होलिका जिस तरह से हिरण्यकशिप पापी था और उसका उद्देश्य जल गया पाप का, मेरे जीवन में मेरे शरीर में जो रोग है, दोष है, दुख है, दरिद्र है, संताप है, आधि है, व्याधि है, जरा है, पीड़ा है, ये सभी प्रकार का जो क्लेश है यह होलिका में हम जला देते हैं और इसके बाद फिर हम अपने उमंग उत्साह से अगले दिन फिर होली खेलते हैं। जी तो उमंग और उत्साह के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। मुहूर्त बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सनातन धर्म में जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं मुहूर्त पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इस बार की बात करें अगर पंडित जी, तो इस बार का मुहूर्त क्या है? जी, दरअसल हम बताए जैसे कि भद्रा का बहुत विचार होता है, क्योंकि भद्रा एक तरह से एक उग्र करण है और भद्रा में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। चूंकि हम अपने जीवन में अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, प्रहलाद की तरह भगवान का साथ चाहते हैं, बिना प्रभु के हमारा कल्याण नहीं है, तो हम इसमें विचार करते हैं कि किसी प्रकार का अशुभता का संपर्क ना हो, अशुभ हमसे ना टच हो, तो भद्रा को हम अशुभ मानते हैं और यह रात्रि को 9:30 बजे तक है। तो 9:30 बजे के बाद मुहूर्त खुलता है। हम इनको सूतक इत्यादि से भी अपने आप को दूर रखें, तो हम 11-11:30 बजे से होलिका हम छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मनाएंगे। पूरे भारत में ही 9:30 बजे के बाद होली मनाई जाएगी। तो पूरे भारत में आज होली का पर्व मनाया जाएगा और आज रात को आपको बता दें कि 9:30 बजे के बाद आप होली का दहन कर सकते हैं। पंडित जी, ये भी जान लेंगे दहन की पूजा विधि क्या है? जिस तरीके से कोई विधि विधान होता है, कई लोग परिक्रमा लगाते हैं, कई लोग कलावा चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, क्या कुछ चढ़ाना चाहिए आज के दिन? जी, दरअसल होलिका को जब हम स्थापित कर लेते हैं समिधा से, लकड़ी से, घास फूस से, गोबर के उपले से, और उसमें वस्त्र आच्छादित कर देते हैं, धागा इत्यादि की लपेट कर देते हैं 7 बार कम से कम, और इसके बाद में फिर होलिका का शुभ मुहूर्त में पूजन करते हैं, जैसा कि हमने बताया रात्रि 9:30 बजे के बाद। और सभी पूरा परिवार वहां इकट्ठा होता है। जन जन को होलिका जरूर तापना चाहिए। होली का सेक लेने से हमारे शरीर में रोग की निवृत्ति होती है। और वहां पर हम पूजा की थाल लेके जाएं, उसमें अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम, चंदन सभी प्रकार का पूजन पदार्थ ले लें, पुष्प ले लें और माला ले लें, अगरबत्ती, धूप, दीप और थोड़ा नैवेद्य रख लें जो जहां उपलब्ध हो, गुड़ है, मिष्ठान्न है, और ये ले जा करके श्रीफल वहां पर पूजन करें, निवेदन करें होलिका को और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार, क्षेत्र, नगर, देश, राष्ट्र सब जगह किसी भी प्रकार का संताप ना हो, किसी भी जीवन में उग्रता ना हो, अग्नि के समान क्रोध ना हो। इस प्रकार से हम उनसे प्रार्थना करें और वहां फिर नारियल चढ़ा दें और एक नारियल तोड़ दें। जलाने के पहले नारियल अवश्य तोड़ना चाहिए, उसको हम बलि बोलते हैं, नारिकेल बलि। ऐसा करने से होलिका में कोई व्यवधान नहीं आता और किसी को आग से नुकसान नहीं होती। कई बार देखने में चूंकि आता है कि कई बार उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, तो ये क्रम से पूजा करने से सब समुचित होगा। जी पंडित जी, ये भी समझ लेंगे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सभी लोग इस दिन की पूजा कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने आता है कि नया बच्चा ना जाए, नए पहली साल की शादी में दुल्हन होली का दहन ना देखे। इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल होली का ये होता है कि हमारे यहाँ पर हम जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं और विशेष करके जब हम अपना दोष दूर करते हैं, तो बच्चों के लिए तो बाल अरिष्ट दोष होता है
और कई प्रकार के नकारात्मक तत्व, चूंकि बच्चा नाजुक होता है तो हमारे नेचर में जो निगेटिविटी विद्यमान है उसके लिए तो बहुत अनुकूल होगा। तो ये इसमें ऐसा हमें तो कहीं पढ़ने लिखने में नहीं मिला है, ये किंवदंती हो सकती है, तो ऐसा नहीं, अवश्य जाना चाहिए। और इससे हमें बहुत लाभ होता है। पूरी नकारात्मकता, आप जानते हैं अग्नि में कितना पावर है, कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है, तो हमारी जो निगेटिविटी है वो सब समन हो जाती है, चारों दिशाओं से हमारी ऑरा जो है निगेटिव समाप्त हो जाती है। बल्कि कई बार हम लोग जब पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं हवन में, और भगवान को अग्नि का मुख भी कहा गया है, और आग दोनों रूपों में काम आती है, जलाने के भी काम आती है, पकाने के भी काम आती है, और प्रकाश के भी काम आती है। तो एक बहुत बड़ा अग्नि का पिंड बनता है, जो स्वरूप बनता है वो उग्रता को समाप्त करता है। तो अवश्य सबको जाना चाहिए। तो अवश्य सबको होली का दहन देखने के लिए जाना चाहिए, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो। पंडित जी ये भी समझ लेंगे कि नजर उतारने का भी आज के दिन काम किया जाता है। कई लोग अपने परिवार के जनों की, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबकी नजर उतारते हैं। क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से मेरे घर में करते हैं, हम कलावा शरीर से ऊपर से लेकर अंगूठे तक का करते हैं और अग्नि में डाल देते हैं। और क्या क्या विधि होती है नजर उतारने की? जी, दरअसल कई प्रकार के, सबसे पहले तो कुछ लोग हैं जिनको नजर पर ही प्रश्न उठेगा कि ये सब नहीं होता, तो बता दें दृष्टि दोष होता है। और दृष्टि दोष के लिए हमारे यहाँ पर आजकल कानून भी बन गया है कि हम दृष्टि कैसी रखते हैं, हमारा देखने का नजरिया क्या है, भाव क्या है। तो वो दृष्टि जो दोष होता है, जो निगेटिविटी है हमारे प्रति, आपके प्रति या किसी के भी प्रति, तो उस दोष का समन सिर्फ अग्नि में है, वो पावर है अग्नि में। यानी हमारे दृष्टि से जिसका तेज ज्यादा हो, तो अग्नि का ही तेज सबसे ज्यादा है। और अग्नि ऊर्ध्वमुखी है, तो अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहम उपब्रवे, इसीलिए हवन में अग्नि जलाई जाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ अग्नि का तेज है। अब चूंकि अग्नि में हम कोई भी चीज जब डालते हैं तो वो भस्म हो जाती है, तो हमारे यहाँ पर राई यानी सरसों है, उसमें नमक है, उसमें लौंग है, उसमें आटे का चूर्ण होता है, चोकर, इन सभी चीजों को, और लाल मिर्च भी, इन चीजों को इकट्ठा करके हम लोग परंपरागत भी ये जानते हैं, और ये कई जगह कथाओं में भी प्रचलित है कि इनको हाथ में लेकर के कम से कम 7 बार पूरे शरीर से क्लॉकवाइज उतार लें, और फिर इसके बाद में होलिका में समर्पित कर दें। और जन जन तक, ग्रामीण अंचलों में अभी भी ये पूरी प्रथा परंपरा लागू है, और वहां कोई भी आडंबर नहीं है, और इसका सकारात्मक बहुत परिणाम मिलता है। अगर किसी को संदेह हो, अगर कोई इस प्रकार की बाधा से पीड़ित है और उनको तकलीफ है, दृष्टि दोष इत्यादि की, नजर की बुरी बाधा की, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जाकर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उनको इसका दूसरे तीसरे दिन ही एहसास होगा कि अब मुझे बहुत रिलीफ और हल्कापन फील हो रहा है। जी जी पंडित जी, ये भी आपसे जान लेंगे, जिस तरीके से होलिका दहन की राख का बहुत ज्यादा महत्व होता है, कई लोग अगले दिन राख ले जाते हैं और अपने घर पर रखते हैं, किस तरीके से उस पूरे विधि विधान को करना चाहिए? जो होलिका का राख होता है, जो भस्म होती है, हमारे यहाँ जानते हैं भस्म लेपन का विधान है, भगवान शिव को हम भस्म चढ़ाते हैं। चूंकि उसमें वो कई प्रकार के रोगों को नष्ट कर चुकी है, तो उसको जो भी लोग ले जाते हैं वो अपने घर को बाउंड्री से एक्चुअली कवच करते हैं, कि अपने ये बीच की तीनों अंगुलियों से बाउंड्री देते हैं पूरे जमीन में, एक तरह से लाइन से घर के चारों तरफ। और उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे घर में भी किसी की बुरी नजर, बुरी छाया, बुरी साया ना पड़े, और जो कीड़े मकोड़ों के माध्यम से भी कोई भी चीज नुकसान पहुंचाने वाली अंदर प्रविष्ट करती है, तो एक रक्षा कवच के रूप में राख को चारों तरफ से लपेटते हैं। जी, तो रक्षा कवच के रूप में राख को चारों ओर से लपेट देते हैं। क्या किसी को नजर, जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको भी राख का लगाना चाहिए? जैसे टीका कई बार लगा देते हैं, कुछ करना चाहिए इस तरीके की? जी बिल्कुल, हम लोग जब भी अग्नि में कोई भी चीज करते हैं तो अग्नि को एक तरह से माथे में धारण करते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें जीवन है। हम लोग जीवन में जो कुछ भी करते हैं, अन्न पका करके खाते हैं, अग्नि के बिना हमारा कोई काम नहीं। तो हम एक तरह से उनको सम्मान देते हैं कि आपने हमारा पीड़ा को हरण किया, हमारे दोष को हरण किया, हमारे दुख दारिद्र को हरण किया। तो अग्नि देव को हम सिर में माथे से इसीलिए लगाते हैं, आप हमेशा पूजनीय है, हमेशा वंदनीय है। तो अग्नि होलिका जलने के तुरंत बाद ही लगाना चाहिए। जी,
पंडित जी, मुहूर्त का कितना बड़ा महत्व होता है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कई लोग बिना मुहूर्त के भी अग्नि दहन कर देते हैं, होलिका दहन कर देते हैं, तो मुहूर्त का कितना महत्व होता है? देखिए, कोई भी चीज का अगर हम समुचित प्रयोग ना करें तो उसका बहुत नुकसान होता है, कई बार बड़ा घातक हो जाता है। एक तरह से इसको लापरवाही कही जाएगी कि अगर कोई रूल्स बना है, नियम बना है, तो वो इसीलिए बना है कि उसका हम पालन करें। मुहूर्त का मतलब है मुहूर्त, जो हमें बार बार करना चाहिए वो होता है मुहूर्त, या जो हमें बार बार अच्छे अवसर प्रदान करे उसे हम कहते हैं मुहूर्त। तो जब हम नीतिगत किसी भी नियम को पालन करेंगे तो हमेशा हमें पूछा जाएगा, हमारी वैल्यू की जाएगी। और जब हम किसी चीज का अपमान करेंगे, अवहेलना करेंगे, अगर मुझे कोई बुला करके और अपमान कर दे तो हम वहां बार बार नहीं जाएंगे, फिर हमारा वहां पर जो सकारात्मक परिणाम था नकारात्मक में बदल जाएगा। आपने देखा होगा कई बार अच्छे काम के समय भी आग लग जाती है, करंट फैल जाता है, तो ये उसके दुष्प्रभाव हैं जब हम अच्छे शुभ अवसर को नजरअंदाज करते हैं। और शुभ अवसर अशुभ वही है जहां ईश्वर की कृपा ना हो। तो जो मुहूर्त है वो ईश्वर की कृपा से सिद्ध हैं, और जो मुहूर्त नहीं है वो भगवान से वंचित हैं। इसीलिए हमको मुहूर्त का पालन करना चाहिए और रात्रि को 9:30 के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। तो इस बार आपको रात्रि के 9:30 बजे के बाद ही होलिका दहन करना है। हर साल अलग अलग मुहूर्त होता है। आज की बात करें तो रात को 9:30 बजे के बाद आप होलिका दहन करेंगे। पंडित जी, परिक्रमा की बात कर लेते हैं। होलिका दहन की परिक्रमा भी कई लोग करते हैं, कितनी परिक्रमा अच्छी होती है, क्या कुछ इसका महत्व है? परिक्रमा का बहुत ही अच्छा आपने विषय किया है, और कई बार इसका लोग महत्व नहीं जानते। अगर प्रदक्षिणा कर भी लेते हैं तो आप सब लोग ये जान लीजिए कि जो आप परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा का मतलब है क्लॉकवाइज संस्कृत में, और हमारे यहाँ हर पूजन में परिक्रमा का विधान है। आप कितनी भी पूजा अनुष्ठान यज्ञ कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपने प्रदक्षिणा नहीं किया तो आपके समय पॉजिटिव में बदलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अंतिम विधा है प्रदक्षिणा करना। प्रदक्षिणा का मतलब है अपनी औरा को क्लॉकवाइज धुरी में परिवर्तित करना। यदि आपका समय उल्टा चल रहा, यदि आपका समय खराब चल रहा, होली ही नहीं किसी भी विधा में, तो अगर आपको ठीक करना है तो कम से कम मिनिमम 3 बार से लेकर के मैक्सिमम आप 27 बार प्रदक्षिणा करें। हमारे जो नक्षत्र हैं वो भी इस नेचर में प्रदक्षिणा ही कर रहे हैं। नक्षत्र चल रहे हैं तो हमें दिन और रात का अनुभव हो रहा है। तो इसी प्रकार हमारा ये जो मनुष्य का पिंड है पूरे ब्रह्मांड का एक सॉल्ट रूप है। तो इसको हमें क्लॉकवाइज मूव करने से, प्रदक्षिणा लेने से इस चीज की गारंटी हो जाती है कि आपका समय सही दिशा में ही चलेगा। सीधी दिशा में चलने की क्रिया को परिक्रमा कहते हैं जी। तो सीधी दिशा की चलने में परिक्रमा कहते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण होता है जिस तरीके से पंडित जी ने बताया। पंडित जी, ये भी जान लेंगे कि होली के त्योहार में बहुत सारे पकवान भी बनते हैं। पकवानों को क्या क्या चढ़ा सकते हैं होलिका दहन में, हम जो घर में बनता है उनमें से? होली के त्योहार में सबसे ज्यादा मिष्ठान्न पकवान का बहुत विधान है। विशेष करके माताएं बहनें गुजिया बनाती हैं, और खोवा का, रवा का, उसमें गुड़ मिश्रित करके, नारियल मिश्रित करके, तो ये घी से कोई बनाता है, कोई परंपरागत तेल से भी बनाते हैं। इनका बहुत महत्व है मिष्ठान का। और विशेष करके अगर हम कोई भी मिठाई गुड़ की बना करके भोग लगाएं, चढ़ाएं और अपनों को खिलाएं तो एक तरह से ये रोग रहित मिष्ठान्न है, और इसका बहुत महत्व होता है। आपस में हम एक दूसरे को मिठाई भगवान का प्रसाद स्वरूप मान करके उत्साह पूर्वक मनाते हुए ईश्वर का वरदान स्वरूप प्रसाद मान करके खिलाते हैं और उसको खाते भी हैं। जी पंडित जी, चूंकि हमारा समय खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप इस बार हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कुछ एडवाइस करना चाहें, किस तरीके से होलिका दहन का त्योहार मनाएं, क्या कुछ विशेष ध्यान रखें? विशेष ध्यान ये रखें कि आप कोई भी ऐसा गाना या ऐसा कोई भी भजन ना गुनगुनाएं या फाग गीत जो अशोभनीय हो, माताओं बहनों के लिए नुकसानदायक हो, उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़े। कई बार लोग अनैतिक तरीके से कलर खेलते हैं, तो आप प्राकृतिक कलर ही प्रयोग करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे केमिकल युक्त जो कलर बाजार में हैं, जो सनातन विरोधी लोग हैं, वो लगे हुए हैं हमारे त्योहार को दूषित करने के लिए। तो इससे आप बचें और बहुत आदर के साथ जो जिस रिश्ते में हो उसको वैसे ही
मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। होली का त्योहार भगवान शिव और पार्वती भी खेलते थे और लोगों के लिए एक मैसेज देते थे कि किस तरह से गौरी जी के आंगन में शिव जी आते हैं होली खेलने के लिए। तो हम लोग भजन में भी गाते थे, फाग गीत में भी गाते थे कि भगवान शिव आते हैं माता गौरी के यहाँ बैल में चढ़ करके, और गरुड़ में चढ़ करके भगवान काहे चढ़े शिव शंकर आवे, काहे चढ़े भगवान गौरा के अगना। तो बैल चढ़े शिव शंकर आमा, गरुड़ चढ़े भगवान गौरा के अगना। आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, आपने जिस तरीके से होलिका दहन का महत्व बताया, तमाम जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो होली का त्योहार आ गया है और रंग गुलाल के इस त्योहार को आप भी अपने परिवार वालों के साथ बेहद खुशहाली के साथ मनाइए। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।